Do you know the ancient art of architecture? Vastu can help energize your child's bedroom. Ji haan, simple things like having wooden bookshelves instead of metal, maintaining a clutter-free study table, ensuring the kid's bed is not directly under any beam, or keeping the entrance door of the kid's bedroom free of any boards can take the pressure off your kids. So yes, we are talking about Vastu for kids. Hello and welcome to our first show with our Vastu expert, Miss Neena S. Arora, multiple award winner, specialized in Astro Vastu and Numero Vastu, a gold medalist with an experience of 20 years. So, ma'am, we would want to know what actually inspired you. वास्तु की knowledge gain करके and लोगों के में बांटने में what is the whole journey about? Actually, everybody has a story behind their journey. तो मेरी भी एक story थी. बहुत साल पहले when I got married, I was too young. I was doing my graduation. जैसे ही शादी हुई, घर शिफ्ट हुआ, वास्तु चेंज हुआ and the very next day I was down with fever. पता चला जॉन्डिस है और वहां से health issues started. जब वो जर्नी स्टार्ट हुई, हेल्थ इश्यूज इतने सारे जब एकदम से स्टार्ट हुए तो मेरा इंक्लिनेशन हुआ कि आई वांट द सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन मुझे मिला. यूनिवर्स ने सॉल्यूशन भेजा. आई लर्नड रेकी, आई लर्नड वास्तु, सेल्फ स्टडी की काफी. देन आई डिड प्रोफेशनल कोर्स इन 1999 फ्रॉम पंडित भोजराज द्विवेदी. बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट रहे हैं अपनी फील्ड के, और फिर उनसे मुझे गोल्ड मेडल भी मिला. एंड वहां से स्टार्ट हुई प्रोफेशनल जर्नी. आई स्टार्टेड डूइंग कंसल्टेशंस एंड ऑल. अपनी लाइफ में न सिर्फ मैंने मैजिक देखा वास्तु का, आई एक्सपीरियंस्ड मैजिक इन माय क्लाइंट्स लाइफ एज वेल. तो 20 साल इस चीज को एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये चीजें लोगों को मालूम नहीं है. वास्तु के बारे में लोगों ने कुछ मिथ्स बना लिए हैं, उनको पता ही नहीं कि उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस है. तो मेरा एक जो मैजिक मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, मुझे लगा कि लोगों तक वो मैजिक जरूर पहुंचना चाहिए. सो आई स्टार्टेड डूइंग वास्तु अवेयरनेस वर्कशॉप्स एंड वास्तु लाइव कोर्सेज, क्योंकि सब्जेक्ट की पकड़ आ गई थी अच्छे से. और फिर लगा कि लोगों को मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ. जब ये लाइव कोर्सेज किए अलग अलग सिटीज में तो थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट और जगह का ये हुआ कि भाई हर जगह हम नहीं जा सकते. सो आज मेरा अपना एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें वास्तु के ऑनलाइन कोर्सेज कंडक्ट करती हूँ मैं, और अलग अलग सिटीज से, अलग अलग कंट्रीज से लोग वास्तु सीख रहे हैं, ऑनलाइन वास्तु कोर्स कर रहे हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. That's a really great idea to transform lives and actually help people in this good way. और अभी अपकमिंग संडे को मेरी मास्टर क्लास है जो कि काइंड ऑफ फ्री वर्कशॉप है जो बच्चों के लिए मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ. इसमें है इफेक्टिव पेरेंटिंग थ्रू वास्तु. यानी वास्तु आपके बच्चों की स्टडीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करता है, बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करता है, और बच्चों में गुड वैल्यूज हम वास्तु के थ्रू कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, ये सारा मैं इसमें सिखाती हूँ. 90 मिनट्स की वर्कशॉप है ये. तो इट इज काइंड ऑफ फ्री वर्कशॉप, पर ये है कंफर्मेशन होता है कि हाँ भाई वहां पे हमें पहुंचना है, सीरियसनेस शो करने के लिए. वी हैव केप्ट दैट ओनली. अदरवाइज इट इज सो बेनिफिशियल. लोग इतना फायदा उठा रहे हैं एंड स्टूडेंट्स आर क्रिएटिंग हिस्ट्री. मेरे एक स्टूडेंट ने हिस्ट्री क्रिएट किया. LLM एग्जाम उसने दिया, उसमें उसका जो स्कोर था, उसका स्कोर जो है आज तक उसने बताया कि किसी का उतना स्कोर, हाईएस्ट स्कोर था अब तक का. एंड ही मैसेज में टेक्स्टेड में कि मैम आपकी वो वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मेरा ये इम्प्रूवमेंट आया स्टडीज में और वाइवा में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए आज तक. Awesome. So it is like that. Vastu is like that. It is magical. So I think definitely negative, अगर positive energies हैं तो negative भी होंगी, I'm sure. So, right, yeah. right. So, Neena ji, actually, so we have always read about Vastu Dosh.
can these details really change the environment positively in some way and bring in good luck? या मैं एक छोटे से एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूं. एक बार Sure. एक Yeah. एक बंदा था, उसने गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी खरीदी. ठीक, बड़े शौक से उसने मॉर्निंग में सोचा चलो मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ. गाड़ी निकाली, लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए. सुबह 5-6 बजे का टाइम था. 1-1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद जब वो किसी इंटीरियर के उससे निकलने लगे, थोड़ा कच्चा पक्का रास्ता था, गाड़ी एकदम से रुक गई वहां पे. अब वो इग्निशन भी ऑन करे, रेस भी दे, गियर भी चेंज करे, वो सब कुछ किया उससे जो गाड़ी ड्राइव करते टाइम कर रहा था, लेकिन गाड़ी थी कि आगे बढ़ ही नहीं रही थी. तभी उसने देखा, अब उसको ज्यादा नॉलेज नहीं थी, उसकी फर्स्ट कार थी. वहां से कुछ लोग निकल रहे थे तो उनको रोका. तो एक बंदे ने कहा, भाई तुम्हारी गाड़ी का पिछला पहिया तो फंस गया है और वो अपनी जगह घूम रहा है. जितना तुम गाड़ी चला रहे हो वो तो आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं रही, उसको निकालना पड़ेगा. तो उसने कहा कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं तो वो ही कर रहा हूँ जो गाड़ी चलाने के लिए करना होता है. और हम भी ऐसे कई बार लाइफ में करते हैं कि एफर्ट्स तो हम पूरे डाल रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी का पहिया फंस जाता है और वो आगे नहीं बढ़ता. उस बंदे ने 3-4 लोगों को इकट्ठा किया और हाथ लगा के गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाला. और जैसे ही वो पहिया वहां से निकला, उसने फिर से इग्निशन ऑन किया, गियर में गाड़ी लगाई और गाड़ी हवा से बातें. तो ये जो वास्तु है, जो लोगों ने सपोर्ट किया, वैसा ही काम वास्तु करता है. एक्सटर्नल एनर्जीज का सपोर्ट मिल जाता है जब हम वास्तु का तड़का लगा लेते हैं अपनी लाइफ में. एफर्ट्स तो हम वैसे ही डाल रहे होते हैं, लेकिन जो ये जो एक्सटर्नल एनर्जीज हैं, यही गुड लक फैक्टर है और वो ऐड होता है. वास्तु जो एक एनवायरनमेंट देता है हमको, 5 तत्व से ये यूनिवर्स बना है, हम सब 5 एलिमेंट से बने हैं. तो हार्मनी के लिए इन 5 तत्वों का बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है हमारे अंदर, अगर हमें हेल्दी रहना है. तो हमारे घर के अंदर, अगर हमारे घर की एनर्जीज को पॉजिटिव रखना है तो ठीक है. तो वो वास्तु सिखाता है कि कैसे ये बैलेंस क्रिएट करें, जिससे कि हमारी लाइफ में भी वो बैलेंस आए और हार्मनी आए. दिस इज वास्तु एंड इट इज मैजिक. I'm Yes. sure. So, Yes. so let's get to this magic. तो चलिए एक्चुअली तो फिर आज के टॉपिक पे आते हैं. किड्स रूम से शुरू करते हैं आज. एंड यस व्यूअर्स, प्लीज आप अपने क्वेश्चंस किड्स रूम और किड्स बेडरूम के बारे में अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन बॉक्स में प्लीज टाइप करिए एंड नीना जी विल आंसर देम ऑल. सो नीना जी, बिफोर वी स्टार्ट एंड गो ऑन टू द व्यूअर्स क्वेश्चंस, सो एक मेरा क्वेश्चन ही सबसे पहले ले लीजिए. सो दैट कहते हैं कि बेसमेंट शुडंट बी देयर इन द हाउस. And but what I have done is I have made a basement and I made converted into a kids play area. So what do you think, like does that affect my kids in any way? So I made it like open ground and kind of a thing, and like they are playing in it. And yes, of course, बेसमेंट होना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बेसमेंट क्रिएट किया जा सकता है. अगर आपने पूरा फ्लोर बच्चों के हिसाब से बनाया है तो डेफिनेटली ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट बेसमेंट का नहीं होता. बस हाँ, बेसमेंट का वास्तु सही होना जरूरी है, वो एक अलग पार्ट है. लेकिन बेसमेंट नहीं होना चाहिए ऐसा कोई, दिस इज अ मिथ. बेसमेंट apart from the basement kids play area, I have made a storeroom also. So is it like some negative energies which इट डिपेंड्स कि स्टोर कहाँ है. बिकॉज कोई भी एक्टिविटी हमारी होती है, अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग इफेक्ट क्रिएट कर रही है. ठीक है, तो एक एक्टिविटी है, अगर अलग उसका दिशा बदल देंगे तो उसका इफेक्ट बदल जाएगा. ठीक, तो किस दिशा में प्रॉब्लम आ रही है, किस दिशा में स्टोर है, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो स्टोर से आ रही है, वो सब एनालाइज करके देन वी डिसाइड व्हाट इज द प्रॉब्लम और कैसे उसको ओवरकम करना है. ठीक है, तो स्टोर इज नॉट अ प्रॉब्लम. वो कहाँ है, दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. इट इज नॉट ऑलवेज अ प्रॉब्लम. सही दिशा में है तो क्यों प्रॉब्लम है. ठीक है, तो स्टोर इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, बेसमेंट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम है imbalance of 5 elements. If there is imbalance, problem will be there. So can you name for our viewers like those 5 elements? Those 5 elements are भ से भूमि, ग से गगन,
और व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। तो भगवान जो है वो क्या है? भ ग गगन, भ से भूमि, ग से गगन भग, व से वायु भगवान, आ से अग्नि, न से नीर। यानी 5 एलिमेंट्स का जब बैलेंस्ड होता है तो वो भगवान कहलाता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी, सुर, सब कुछ तालबद्ध लय में। तो ये 5 तत्वों का बैलेंस स्टेट में होना इसीलिए जरूरी है, नहीं तो वो असुर हो जाएगा और प्रॉब्लम आ जाएगी। So let's start with the viewers questions now. So I have like already have 4-5 of them on my thing. So let's start with them. So Miss Reena says, they say the study table should be towards the bathroom. Is it so? बाथरूम से कोई रिलेशन नहीं है स्टडी टेबल का। स्टडी टेबल का रिलेशन डायरेक्शन से है, राइट? टॉयलेट वाली वॉल पे डेफिनेटली नहीं होना चाहिए कि एक ही वॉल पे इधर टॉयलेट है और इधर आपका स्टडी टेबल आ रहा है, उसका ध्यान रखना है। बट इट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि बाथरूम के साथ है, डायरेक्शन सही होना चाहिए। आप उसको अपने उसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाएंगे स्टडी टेबल को। Correct, correct. So is there any that you want to share beforehand, like before we go on to like more of questions? Sorry? So are there any few tips you want to share? Sure, so sure. Go on to the viewers questions so that they have little clarity and they can come up with a better questions and Okay. questions. यस यस, देखो किड्स रूम क्या होता है, जैसे मैंने एनवायरनमेंट की बात की, वास्तु हमें एक एनवायरनमेंट देता है, तो किड्स रूम भी जो है उसमें एक एनवायरनमेंट होता है जो बच्चों के ऊपर बहुत गहरा असर डालता है। एक एनवायरनमेंट ही तो होता है जिसमें बच्चा अपना टाइम स्पेंड करता है, उसके लिए वो एक कंफर्ट जोन होता है, राइट? ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? जो हमारा सामान है चारों तरफ, बच्चे के रूम की बात अगर मैं करूं तो वो कॉन्शियसली और सब कॉन्शियसली बच्चे के सब कॉन्शियस को ही प्रोग्राम कर रहा होता है। कॉन्शियसली क्या? जो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, जो बच्चा देख रहा है उसके रूम में जो सामान रखा है, और सबकॉन्शियसली वास्तु, यानी वो किस दिशा में रखा है, तो वास्तु के माध्यम से वो सबकॉन्शियसली हमारे को प्रोग्राम करना शुरू हो जाता है, हमारे बच्चों की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। ये एनवायरनमेंट का बहुत प्रभाव होता है बच्चे की बिहेवियर पर, पर्सनालिटी पर, लाइफ पर। तो जो चीजें घर में होती हैं उसके माध्यम से ही तो हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो रहा होता है, और यही वास्तु है। तो बहुत do you have particular do's and don'ts? राइट। तो सबसे पहले That क्या should be इम्पोर्टेंट followed. है, राइट? हम वैसे तो डायरेक्शन जो जिस डायरेक्शन में हम बच्चे का कमरा बनाना चाहते हैं, हर दिशा में उसका इफेक्ट बदल जाता है। तो हम पहले तो जो डिजायर्ड, हमारी जो डिजायर है कि बच्चा ऐसा हो, उसके हिसाब से हम उसके बेडरूम बना सकते हैं अपनी सही दिशा का चुनाव करके, कि हमें ऐसा चीज चाहिए, हमें बच्चे में ये बदलाव चाहिए, तो हम इस डायरेक्शन में उसका बेडरूम बना सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे सारा कुछ तो डिस्कस नहीं कर सकते। तो जनरली हमारा पर्पस क्या होता है? बच्चा बढ़े, खुश रहे, बचपना उसका बना रहे, एंजॉय करे लाइफ को, सब चीजें। इसको माइंड में रखते हुए मैं आपको बताऊंगी कि किस डायरेक्शन में उसका बेडरूम होना चाहिए और उसके बेडरूम में हमें किन बातों का ध्यान रखना, ठीक? तो ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है बच्चों के बेडरूम के लिए। और भी डायरेक्शन होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ईस्ट ही होता है, जनरली स्पीकिंग ईस्ट होता है, क्योंकि वास्तु जैसे अलग अलग दिशाओं में अलग अलग इफेक्ट दिखाता है, ऐसे एस्ट्रो वास्तु भी आ जाता है जो बच्चे के हॉरोस्कोप से हम डिसाइड करते हैं कि उसके लिए पढ़ने की बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है। दैट इज कॉल्ड एस्ट्रो वास्तु, राइट? तो कस्टमाइज्ड होती हैं ये सारी चीजें, लेकिन हम यहाँ पर जनरल वास्तु की बात कर रहे हैं, डायरेक्शंस किस डायरेक्शन में अच्छा इफेक्ट देता है। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें कि हमको क्या चाहिए, ग्रोथ की बात करें, बच्चे की हैप्पीनेस की बात करें, हैप्पी किड्स वाली क्योंकि हमारा टॉपिक है, तो ईस्ट की दिशा में बहुत अच्छा होता है बेडरूम। अब
बच्चे का बेड बहुत जरूरी है कि बेड कहाँ प्लेस करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो अपना बेड पे निकालता है, 8 से 10 घंटे सोता है भाई वहां पे, तो मैक्सिमम टाइम वो बेड पे निकालता है। तो बेड आपको लगाना है वेस्ट और साउथ के बीच में, जो वॉल आ रही है वहां पे लगाइए। वेस्ट और साउथ के बीच में उसका बेड प्लेस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है कि उसका हेड जो है किस साइड होना चाहिए, या साउथ की तरफ या ईस्ट की तरफ। ये उसकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप आज चेक करते हैं कि आपका बच्चा नॉर्थ की तरफ सिर करके सो रहा है या ईस्ट की तरफ सिर करके सो रहा है, तो आज ही उसको चेंज कीजिए, अदरवाइज बच्चा हेल्थ इश्यूज फेस करेगा, फ्रीक्वेंट हेल्थ इश्यूज फेस करेगा। तो अगर आपकी बेड पोजीशन नहीं आप चेंज कर सकते, आप पिलो की साइड चेंज कर दीजिए, पिलो की डायरेक्शन तो चेंज कर ही सकते हैं। तो उसका सिर, उसकी पोजीशन सही करके आप बच्चे के लिए बेस्ट रिजल्ट्स ले सकते हैं। फिर उसके बाद साउथ और वेस्ट, करेक्ट? साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट, और ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ की तरफ नो, स्ट्रिक्ट okay. नो। This is a big no. Okay. राइट। फिर So yeah, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है आप बताओ? पढ़ाई। exactly. स्टडीज, तो स्टडीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो हमको स्टडी टेबल रूम में कहाँ रखना है? नॉर्थ ईस्ट में रखना है। स्टडी टेबल नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करना है। अब नॉर्थ ईस्ट क्यों? नॉर्थ ईस्ट किसकी दिशा है? गुरु की दिशा। गुरु क्या देता है? ज्ञान देता है, गाइडेंस देता है। तो जब हम वहां पे मेंटल क्लैरिटी भी देते हैं, गुरु कंफ्यूजन दूर करता है, ज्ञान का प्रकाश करता है ना वो। तो जब हम वहां पे बैठ के बच्चे को पढ़ाते हैं, हमको यही सब चीजें तो चाहिए, गुरुज ग्रेस। Agree. तो अपने आप उसका फोकस बढ़ेगा और अपने आप स्टडीज में वो इम्प्रूव करेगा। फेसिंग So आप we, ईस्ट की तरफ रख सकते हैं पढ़ते ठीक, टाइम, हाँ, ठीक। फिर जो बुक शेल्फ्स है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि बुक शेल्फ्स शुड बी क्लोज्ड। okay. बुक्स फैली हुई नहीं होनी चाहिए, इधर ढेर लगाए उधर ढेर लगाए, नो। अच्छा, वो फिर उसके यहाँ पे बोझ ले आएगा, स्ट्रेस ले आएगा। तो हमको नॉर्थ ईस्ट में तो रखना है, प्लस बुक्स क्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में आपने क्या प्लेस करना है? माँ सरस्वती की या तो एक फोटो प्लेस कर दीजिए या फिर एक मूर्ति, आइडल प्लेस कर दीजिए। that's a ठीक है, great information, Neena ji. And people, if you want, like, actually, you want to please join her master class. These are brilliant tips. I think we all should follow. So, yes, and any other do's and don'ts? Anything about their activities or a game right. part? Yeah, अब toys. थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट यू सेड, दैट इज व्हाट, कि बच्चों के टॉयज, बच्चों की गेम्स, उनका वो बचपना है और बचपना बरकरार रहना चाहिए, तो गेम्स बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भी डायरेक्शन है। तो आपको कहाँ प्लेस करने हैं टॉयज? जो ईस्ट डायरेक्शन है और जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, जैसे ये ईस्ट है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, तो उसके बीच में जहां आ जाए वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट का ईस्टर्न पार्ट। Okay. क्लियर? एग्जैक्टली ईस्ट भी नहीं और एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट भी नहीं, उसके बीच का पार्ट, वहां पे आप टॉयज रख सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। बच्चा हमेशा चीयरफुल रहेगा और कोशिश करें कि उसकी इनक्लोज्ड उसमें रखें, क्योंकि मल्टी कलर्ड होते हैं ना टॉयज, तो और कलर्स का बहुत जबरदस्त इफेक्ट होता है। तो उसको आप क्लोज्ड उसमें रखें, बच्चे ने खेला, खेल कूद के फिर अंदर रख दिया, अंदर रख दिया, ठीक है। ठीक है। So चलो, let's go on to the questions now. There is from Gitika Kapoor. ये कह रही हैं, sleeping direction for adults and children. Children should face which direction while studying? Vastu tips for adults. Like now they're like her. She says that her son is an adult now. उसका career अगर हमें मुझे बनाना है, so what to do with his room? अगर बच्चे का करियर के लिए आप वरीड है, तो उस आप चाहते हैं कि उसका करियर में इंटरेस्ट हो, तो उसको नॉर्थ की डायरेक्शन में आप बिठाना शुरू करो।
या फिर उसको वहां पे सो सकता है तो वहां सुलाना शुरू करो. इफ ही विल स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम इन नॉट, वो करियर की तरफ फोकस्ड हो जाए. ठीक है. Okay. Okay. So we have from Deepa Bansal. Are there any do's and don'ts for the pictures in the rooms for kids? The pictures we place, considering kids love Avengers, dinosaurs. So do these kind of Right. things any interfere in their sleep pattern or anything? यस, जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्शियसली जो बच्चा अपने 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है कॉन्शियसली, उसकी पर्सनालिटी, उसके बिहेवियर में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक, तो कॉन्शियसली वो क्या रिसीव कर रहा है, जो उसके एनवायरमेंट में यानी उसके रूम में जो सामान प्लेस्ड है. उसके रूम में क्या सामान आपने प्लेस किया, डायनासोर, गन्स, पिस्टल, तो क्या बनेगा, एग्रेसिव. राइट. तो अगर आप चाहते हैं बच्चे के प्रोग्रामिंग करना सटल वे में, तो उसके सामने वो चीजें रखिए जिस तरह का आप उसको बनाना चाहते हैं. मोटिवेशनल कोट्स लगाइए अपने उस बच्चे के रूम में, और फिर पिक्चर्स भी वैसी लगा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ रहे तो पिक्चर्स का इफेक्ट पड़ता है. अच्छी पिक्चर्स जिसका कि एक सिंबॉलिक कोई इफेक्ट होता है ना, वो उस तरह की आप पिक्चर्स लगा सकते हैं. प्लस Like simple लाइक example. जैसे कि अब छोटा बच्चा है, मदर के साथ आप चाहते हो पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग हो, तो एक मदर एंड काफ का जैसे काफ एंड काफ का एक स्कल्पचर आता है. ठीक है, तो वो कैसा इफेक्ट देता है, वो बॉन्डिंग दिखा रहा है मदर और चाइल्ड में. Okay. राइट. तो इस तरह के आप स्कल्पचर्स यूज कर सकते हैं उसके रूम में. प्लस मोटिवेशनल कोट्स जैसा मैंने कहा. फिर अचीवर्स के पिक्चर्स लगाइए, जो लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं, लीडर्स पिक्चर्स लगाइए. उनके बारे में उनको बताना तो है ही, प्लस पिक्चर सामने रहती है तो उसका भी एक कॉन्शियस इफेक्ट, क्योंकि वो एनर्जी क्रिएट हो गई ना वहां पे. वो Correct. एक एनर्जी हमने क्रिएट कर दी. फिर बच्चे को हेल्प करिए कि उसका रोल मॉडल आइडेंटिफाई करने में, कि उसका क्या इंटरेस्ट है, रोल मॉडल कौन होना चाहिए. फिर उस रोल मॉडल की पिक्चर भी आप प्लेस कर सकते हैं. तो बहुत वाइजली अपने बच्चों के रूम को डिजाइन करना चाहिए, जैसे कि बच्चे को एक आप जो जैसा चाह रहे हैं उस हिसाब से आप उसको ढाल सकें. ठीक है. Then we have Mr. Nihan. Is having a water body like miniature fountain, is it good in kids' room? गुड इन किड्स रूम वी कांट से. अगर किड्स रूम का डायरेक्शन कहाँ है पहले वो मैटर करता है. अगर वो Okay. फायर जोन में है और हमने पानी वहां पे फाउंटेन लगा दिया तो वो गड़बड़ होगा ना. तो अच्छा. हर डायरेक्शन में फाउंटेन अच्छा काम नहीं करता, स्पेसिफिक डायरेक्शंस में अच्छा काम करता है और कहीं कहीं गड़बड़ देता है. तो Okay. हम सिर्फ किड्स रूम के So, Mr. अकॉर्डिंग. Nihan, I think, आई आई थिंक आई एम क्लियर. एम आई मेकिंग सेंस? yeah, of course, but ये कैसे पता लगेगा कि what's like the room should be in what direction? शुड बी, आई सेड कि अगर ईस्ट में है तो मैंने उसके हिसाब से बताया. देयर आर 16 टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस, जिसके बारे में मैं ब्रीफ में मास्टर क्लास में एक्सप्लेन कर रही, क्योंकि वास्तु इज ऑल अबाउट दिस ओनली ना. उसको पूरा समझने के लिए सालों लग गए मुझे. तो वो एक छोटी से उसमें बताना बड़ा मुश्किल है, बट ये बहुत बड़ी चीज. आपको डायरेक्शन के हिसाब से रखना है. जैसे पहला क्वेश्चन था बाथरूम के साथ नहीं होना चाहिए. बाथरूम के साथ इंपॉर्टेंट नहीं है, किस डायरेक्शन में वो इम्पोर्टेंट है. And the wall shouldn't be the same. हाँ, वो चीज का आपने ध्यान रखना है कि वॉल कॉमन नहीं होनी चाहिए. टॉयलेट सीट इधर है, इधर आप पढ़ रहे हो ना, ऐसे नहीं. लेकिन डायरेक्शन उसका ध्यान रख के, फिर डायरेक्शन सबसे पहली चीज है. वास्तु का की है डायरेक्शन. डायरेक्शन अगर मिसिंग है समझ लो इंफॉर्मेशन गलत है वास्तु. Okay. अगर डायरेक्शन मिसिंग है तो Okay. डायरेक्शन पहले आना जरूरी है. ठीक है. ठीक है. So we have Miss Yogita. I have put some glowing stickers of stars and planets on the ceiling of the kids' room. Someone said that kids get bad dreams because of these elements. Is it so? आपके बच्चे से पूछो भाई. अगर प्रूफ है, बच्चे प्रूफ है,
उनसे पूछो कि आ रहे हैं ड्रीम्स, दैट मीन्स वो सही है, नहीं आ रहे तो वो गलत है, राइट? हर It चीज just का, doesn't have any link with, right? राइट, नथिंग नथिंग। अगर किसी की इंफॉर्मेशन आपने चेक करनी है ऑथेंटिक है या नहीं है, तो अगर वो किया हुआ है तो देखो उसका रिजल्ट क्या है। अगर है वैसी प्रॉब्लम, बच्चे वैसी कंप्लेन कर रहे हैं, तो दैट मीन्स That प्रॉब्लम it is कर रहा not है। linked with anything with the Vastu. हाँ, नो नो, नथिंग। Okay. Okay. So we have okay, 1 second. Miss Shilpa says, can I keep running horses pictures in my kids' bedroom? Because they say like it is a good thing to put running horses in the बिल्कुल, house. आप साउथ ईस्ट में अगर फायर जोन्स में अगर आपके बच्चे का रूम है तो रख सकते हैं। Okay. ठीक है। Mr. Rajan says, can kids eat in their room on their bed? बेड पे वैसे भी नहीं खाना चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकली भी ठीक नहीं होता कि बेड पे डिनर या लंच करना चाहिए। और बोन्स जो मैं बता रही थी बच्चों के लिए, तो बच्चों को अपने बेडरूम में ईटेबल्स नहीं लेके जाने चाहिए, खाना बैठ के नहीं खाना चाहिए, डाइनिंग टेबल पर ही बैठ के खाएं। Because everyone has a tendency of sitting together in a bedroom and like watching TV. नो, दिस इज नॉट टू बी डन, एस्ट्रोलॉजिकली भी ठीक नहीं है। Okay. जनरली ऐसा होता है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजिकली भी ठीक नहीं है। So it should have a separate table somewhere. राइट राइट राइट। So one is from Divya Mittal. She says, which is the best position to eat and have food to be healthy? साउथ ईस्ट में अगर आप बैठ के खाते हैं, देखो उस हर चीज का एक रीजन है, कॉन्सेप्ट समझो। कभी भी मिथ्स मत इसको बनाओ कि भाई अंधविश्वास है, नो। आपको डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? फायर चाहिए। फायर कहाँ आएगी? फायर जोन्स में आएगी। सबसे ज्यादा बैलेंस्ड फायर कहाँ होती है? साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में। साउथ ईस्ट में बहुत तेज फायर होती है, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में बैलेंस्ड फायर होती है। वहां पे जब आप बिठा के बच्चे को खिलाएंगे या आप भी खाएंगे तो डाइजेशन अच्छा होगा, तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो बेस्ट जगह आपकी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट हो सकती है। दूसरी वेस्ट डायरेक्शन भी अच्छी है, राइट? Correct. Correct. तो हर So चीज के पीछे कॉन्सेप्ट समझना है, लॉजिक समझना है। वास्तु इज अ साइंस। ये बिलीफ सिर्फ इतना नहीं है कि वो कह दिया तो मान लिया, हर चीज का लॉजिक है। ठीक है, हाँ जी। So Sabine Bakes पूछ रही हैं, is having kids room in the basement a good idea? सेम क्वेश्चन। Yeah, she's asking about the kids room to be like in the किड्स basement. रूम, अगर तो सब लोग वहां रहते हैं, वैसे तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज सनलाइट कहाँ से, नेचुरल लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चे की ग्रोथ के लिए, वो उसको वहां मिलेगी नहीं। ईस्ट में रूम क्यों बोला? वहां से सनराइज करता है, सन इज सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट? तो वहां से जब उसको नेचुरल लाइट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है और हैप्पी मूड्स में रहते हैं बच्चे। जितना ज्यादा वो बेसमेंट में जाएंगे और वहां ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, तो एक ग्लूमी और उस तरह का उनका बिहेवियर होना शुरू हो जाएगा। जितना नेचर से दूर हो रहे हैं आप समझो, उतना ज्यादा उस पर इफेक्ट है। तो नेचर से कनेक्टेड रखना। कोई भी रूम अपार्ट फ्रॉम किड्स रूम, कोई भी रूम नहीं होना चाहिए इन द बेसमेंट। हाँ। करेक्ट। ठीक। बट आजकल लाइक पीपल मेक देयर ऑफिसेज एंड एवरीथिंग इन द बेसमेंट्स। हाँ, ऑफिसेस बनाते हैं, लेकिन आपको बेडरूम्स वगैरह मतलब रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं रखना चाहिए। करेक्ट। So Miss Neha पूछ रही है, what should be the wall colors in kids room? Is there any specific color that we should choose? देखो पहले तो अगर मैं ईस्टर्न, क्योंकि हमने पकड़ा है कि ईस्ट की तरफ होना चाहिए, वहां पे आप ब्लू ग्रीन कलर्स ले सकते हो। अब ये सब बदल जाता है जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो ये अपने आप में कलर्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे डिटेलिंग है कि कलर्स, क्योंकि कलर्स एज अ रेमेडी यूज किए जाते हैं, तो वो डायरेक्टली ऐसे मेंशन करना और मेरे कहने पे आप उसको चेंज कर दें और आपको वो सूट ना करे, तो वो भी गड़बड़ है। उसके लिए डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ती है टू डिसाइड द कलर टू यूज एज अ रेमेडी। Okay.
ठीक है, तो वो जो चीज रेमेडी वाला काम करती है तो वो बिगाड़ भी सकती है। तो आपको सजेशन यही है कि पेस्टल कलर्स यूज कीजिए, राइट, और जो डार्क लाउड कलर्स हैं उससे बचें। आप देखो जिसके घर में रेड कलर्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि फायर कलर है ना, लाउड कलर है ये, वहां पे लोगों को गुस्सा बहुत आता है, आप खुद देखना। ठीक है, रेड कलर्स पूरे घर में जगह जगह आपको फायर कलर्स दिखेंगे, आप देखना वहां रहने वालों को गुस्सा बहुत आएगा। तो इस तरह से लाउड कलर्स जो है वो एग्रेशन वाले कलर्स, इनसे बचिए डायरेक्ट, और पेस्टल कलर्स यूज करिए। तो उससे क्या होगा, पीसफुल रहेगा बच्चा, और बच्चा क्या, सभी घर में पीसफुल रहेंगे अगर हम लाइट शेड्स यूज करते हैं। ठीक है, So people please use pastel shades and stick to light colors. right. That's the best for, I think, everyone, not only like kids. Not only kids. Correct. So we have Miss Rekha. She's asking. They say the kids' bathroom door should not be open to kids' bedside. Is it so? अगेन द सेम क्वेश्चन, तभी मैं कहती हूँ कि बहुत सारे मिथ्स क्रिएट हो गए हैं वास्तु को लेकर, क्योंकि अपने ब्लॉग को कंप्लीट करना है तो ब्लॉग राइटर से लिखवा के कुछ भी अपडेट होता रहता है। तो एवरीथिंग इज नॉट करेक्ट व्हाट इज देयर ऑन इंटरनेट। तो प्लीज टेक केयर, क्योंकि इंटरनेट हमको कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। इंटरनेट हमें इंफॉर्मेशन देता है, फाइनल आपको देखना है कि क्या है। हर इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है ऐसा नहीं है। Correct. ठीक है, उसके पीछे उन्होंने कहीं से सर्टिफिकेट नहीं लिया। तो मैंने खुद देखा है कि कलर्स का कितने इंफॉर्मेशन है जो गलत दी हुई है। तो रीजन यही है कि जो अपने अपडेट्स करने के लिए, ब्लॉग्स लिखवाने के लिए राइटर्स लिखते हैं और वो अपडेट हो जाते हैं, वो जबकि उनका वास्तु बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो क्वेश्चन है आपका, बाथरूम रूम ऐसे नहीं होना चाहिए। अपने क्लाइंट्स की लाइफ में इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए और इनको तो देखा भी नहीं है बाथरूम का रूम कहाँ। और क्योंकि रूम्स, आपका बाथरूम का डोर नहीं शिफ्ट हो सकता। Exactly. ठीक है ना, तो अब आप उसको क्या करोगे। तो चीजें तो उसको पकड़नी है इंटीरियर के थ्रू, जो हमारा काम है, जो कंसल्टेशन है, वो तोड़ फोड़ वाली नहीं है। बिना तोड़ फोड़ के इंटीरियर में चेंजेस करके रिजल्ट आते हैं। तो इतने Correct. इतने टाइम में मैंने कभी बाथरूम का डोर नहीं छेड़ा। अब हो सकता है जिसने लिखा उसने छेड़ा हो, मुझे नहीं पता। तो इसलिए इसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। मैं क्यों बोलूं गलत है, किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने नहीं किया। हाँ जी, मुझे लग रहा है कनेक्शन जो है थोड़ा सा ब्रेक हो गया है। तो इस तरह से जो डोंट्स मैंने आपको बताए हैं वो मैं आपको, उसमें आपको जो डिस्ट्रक्टिव चीजें हैं अपने बच्चों के रूम में उसको भी अवॉइड करना है। डिस्ट्रक्टिव चीजें कौन सी है, जैसे मैंने बताया पिस्टल्स हैं, गन्स हैं, जो हम उनको इस तरह के टूल्स लेके, मतलब इस तरह के टॉयज लेके दे देते हैं, वो ठीक नहीं होते। और एक बहुत अच्छी सी टिप मैं आपको देती हूँ बच्चों की लर्निंग के लिए। आप बच्चे को पढ़ते समय फील कीजिए कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है। क्या वो आईज ऊपर लेके जाता है, क्या वो आईज लेफ्ट साइड में ऐसे लेके जाता है जब आप उससे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो कोई क्वेश्चन करते हैं या कोई मैथ्स का सम पूछते हैं तो आप देखो उसके आंखें कहाँ जा रही हैं। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके बच्चे का कौन सा सेंस ऑर्गन डोमिनेंट है पढ़ाई में। जैसे आंखें ऊपर गई तो इसका मतलब वो विजुअल ब्रेन को टैप करने की कोशिश कर रहा है। आपका बच्चा विजुअल है, उसको लिखा हुआ अच्छा लगता है। अब उसको कैसे पढ़ाना है ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चों को आपने लिख के पढ़ाना है, लिख के याद कराना है, क्योंकि वो विजुअल्स उसके सेट हो जाते हैं माइंड में और उसी को रिकॉल करके वो आंसर करता है। अगर आप ऐसे बच्चों को बोलेंगे कि सुन के बोल बोल के पढ़ या रट ले बोल के, तो वो नहीं कर पाएंगे।
तो आप उसको स्लो लर्नर मत मान लीजिए। आप बच्चे के आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा सेंस ऑर्गन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? कौन सा सेंस ऑर्गन उसके लिए काम कर रहा है। तो अगर वो विजुअल है तो उसको पिक्चर से समझ में आएगा, उसको लिख के याद होगा, राइट? और अगर वो अपनी आंखें साइड में, लेफ्ट साइड में नीचे लेके जाता है ऐसे करके, सोचने के लिए कि इसका क्या आंसर है, इसका मतलब वो सुन के याद करता है, सुन के समझता है। तो ऐसे बच्चों को अगर आप उसी का आवाज रिकॉर्ड करवा के सुना देंगे तो उसको याद हो जाएगा। एक बार उसे रीड कराइए, रिकॉर्ड करा दीजिए, अब उसको बोल ईयरफोन लगा के सुन ले तो याद हो जाए। तो इस टिप को आप यूज करिए अपने बच्चों की पोटेंशियल को समझने के लिए कि आपका बच्चा, उसके लिए कौन सा तरीका बेस्ट होगा, है ना? तो इज दिस हेल्पफुल? अच्छा लगा ये? तो टाइप करके बताइए मुझे, हाँ इट वाज हेल्पफुल। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं होते, हम भी ऐसे हैं। तो जो मदर्स विजुअल है, बच्चा ऑडियो वाला है, तो क्या होता है, वहां पे गड़बड़ होती है। मदर कहती है तू लिख के कर, बच्चा कहता है नहीं, मैं तो जरूरत ही नहीं, मैं तो नहीं लिखता। ठीक है, तो वहां पे मदर्स को ध्यान रखना है कि बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको करना है, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको, उसके पोटेंशियल के हिसाब से डिसाइड करना है कि उसके लिए कौन सा लर्निंग मेथड बेस्ट है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, Okay, so we have two more questions. That is, one says, what about the cupboard? Should be that be in bedroom or? कबर्ड्स, आवाज एक तो ब्रेक हो रही है। Uh, she's asking about the cupboards. Should ओके, there be in the bedroom or should be in separate, like in a dressing area? नहीं बेडरूम में भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेडरूम में रख सकते हैं कबर्ड को, वो जिस So any डायरेक्शन में particular होगी। direction of cupboards? Yeah. हाँ, साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ उसके रूम में आप प्लेस कर सकते हैं, साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ, Okay. किड्स रूम में। Hmm. So there so is आवाज, साउंड ब्रेकिंग। bed a bad idea for kids? Prerna Nautiyal is asking. सॉरी, Bunk bed. bunker bed, Is bunker bed a good it's not a good idea? idea, it's not a good idea. We should Is bunker bed is a good idea? Yeah. No, it's not a good idea. We should avoid bunker beds. अगर जगह की कमी है तो आप उसको यूज करिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए उसको। और कोशिश करिए आयरन के बेड्स ना हो, लोहे के बेड यूज ना करिए, वुडन बेड्स यूज कीजिए। Wooden beds. So no metal, basically. No metal. Okay. So we one more question is, having helpers room on the top of the kids room has any effect on their health or prosperity? No, no. Oh. Nothing like that. What No, about the nothing. dog sharing kids room? That Dog is also sharing not a kids room. problem. Not a problem. Dogs तो इतने सारे पूरे घर में घूमेंगे वो तो। अच्छा. ठीक So है। kids room में It's they not- can pick. Okay. नहीं। Ma'am, typically blue walls for boys and pink or purple for girls. Are these like positive colors or generally? एक्चुअली कई बार क्या होता है कि हम ये कलर्स यूज तो कर लेते हैं, लेकिन वही जो है अगर ऐसी डायरेक्शन में किड्स रूम आ गया जहाँ पे यही कलर्स हार्म करना शुरू हो जाते हैं, तो कलर्स शुड बी डिसाइडेड एज पर डायरेक्शन, नॉट पर किड्स रूम और मास्टर बेडरूम, और इस तरह से डिसाइड नहीं करने आपको। प्लीज नेट इंटरनेट छोड़ दीजिए, उसमें ऐसा लिखा हुआ है।
तो प्लीज बेडरूम के हिसाब से कलर नहीं डिसाइड करना, किड्स रूम के हिसाब से कलर डिसाइड नहीं करना, डायरेक्शन के हिसाब से कलर आपको देखना कि डायरेक्शन के हिसाब से क्या कलर होना चाहिए। तो किड्स रूम जिस डायरेक्शन में होगा उस हिसाब से वर्किंग करके हम कलर्स लेंगे, राइट? Yeah. So we have many people making dressing tables with cupboards around it next to the kids' bed. Is it fine or is it somewhere bad? नेक्स्ट टू द किड्स बेड, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे सामने नहीं होना चाहिए, साइड में इज ओके, राइट? हाँ, उसमें भी मैंने कभी भी उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखा, फिर भी अगर है माइंड में तो उसको सामने मत रखिए, राइट? Okay. So Jayanti Kumari is asking, ma'am, typically, sorry, man making a kid's room next to shop, does it attract negative energy? This is from Manoj Kumar. Next to shaft. Shaft. It's not a point. मेन कहाँ होता है, किस डायरेक्शन में है किड्स रूम, वो मैटर करता है और वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मेजरली Meena ji, okay. So can you just summarize the few points that you had said that earlier, the do's and don'ts, so that for the viewers, so that we can put it in the comment section also there. So yeah, that's the general thing that we can suggest everyone. For rest, please join her masterclass. That's a brilliant one. I think so. That would solve every problem people have. So then we can because we are running out of time now. That workshop, people are enjoying it. उसमें मतलब you will come to know how easily वास्तु can bring change in lives. How easily. तो ये सारी चीजें जो अब आप इसमें समझ रहे हैं और डिटेल में, क्योंकि उसमें डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन चाहिए, बहुत सारी चीजें समझने के बाद उसको समझा जा सकता है। तो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट फॉर 90 मिनट्स, जिसमें कि 16 डायरेक्शंस के बारे में पहले आप समझेंगे, फिर उसके बाद कैसे स्टडीज के लिए कौन कौन से डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है वो समझेंगे, फिर वहां पे किस तरह से आप क्या चीजें करें, क्या चीजें चेक करें जिससे कि वो आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम्स लिए पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनका मन स्टडीज में नंबर नहीं लेके आ पाते, इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई का मन नहीं करता और लिखने का मन नहीं करता, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट नहीं है, एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पा रहे, इन सब चीजों के सॉल्यूशन उसमें दिए। फिर बिहेवियर है तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, डिस्ट्रक्टिव बहुत ज्यादा है और अलूफ रहना पसंद करते हैं, तो इस तरह की चीजों का उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कैसे ऐसे बिहेवियरल इश्यूज को हैंडल करें, गुड वैल्यूज कैसे इनकलकेट करें, वो सारा कुछ वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे डायरेक्शंस को माध्यम बना के उससे हम अपने बच्चे को सबकॉन्शियसली प्रिपेयर कर दें, प्रोग्राम कर दें, उसकी प्रोग्रामिंग कर दें, जिससे अपने आप ऑटो डाउनलोड होना शुरू हो जाए उसकी पर्सनालिटी में वो चीजें। ठीक है, ग्रेट। So आप वो वाले टिप्स एक बारी प्लीज दोबारा से just summarize them again so that they have people have the, because I myself forget, I'm myself forgetting all the east north. So yeah. तो I said कि वैसे तो बेडरूम बच्चों का कस्टमाइज्ड होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन अगर जनरल उसमें बात करते हैं तो ईस्ट इज वेरी गुड डायरेक्शन फॉर इट, एंड क्योंकि सनराइज ईस्ट से होता है और जो नेचुरल लाइट के साथ साथ सोर्स ऑफ एनर्जी है सन, तो वो एनर्जी जो है डायरेक्टली बच्चों को मिलती है, तो उसकी ग्रोथ के लिए, हैप्पीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्ट डायरेक्शन। फिर उसके बाद उनका पहले इंपॉर्टेंट चीज है जहां वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं अपने बेडरूम में, दैट इज देयर बेड। बेड शुड बी टुवर्ड्स साउथ और वेस्ट वॉल, साउथ और वेस्ट के बीच के पोर्शन में आप ऐसे ले सकते हैं कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में, वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में उनका बेड आ जाए, राइट? फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर स्टडी टेबल। तो स्टडी टेबल शुड बी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट में उनका स्टडी टेबल हो, स्टडी टेबल में बुक शेल्फ्स जो है वो अंदर हो, बंद हो, डिस्प्लेड ना हो,
फिर उसके बाद वहां पे आपको एक माँ सरस्वती का एक फोटो लगा लें या फिर एक मूर्ति वहां पे रख सकते हैं, राइट। फिर Yeah. तीसरी चीज आ गई कि बच्चों के खेल कूद भी इम्पोर्टेंट है, तो Agree. कहाँ रखने हैं टॉयज आपने बच्चे के? ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, ना एग्जैक्टली ईस्ट हो ना एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट हो, क्या हो? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच वाला हिस्सा जो है वहां पे अगर आप रखते हैं तो बच्चे हमेशा खुश खुश रहना, मतलब खुद ही रहते हैं, एनर्जी ऐसी क्रिएट हो जाती है कि बच्चे खुश रहते हैं, राइट। Right. फिर So, इसके बाद जो चीजें हमको नहीं रखनी है, पहले तो डोंट्स, डार्क कलर्स यूज नहीं करने, राइट। बोल्ड लाउड कलर्स, फायर कलर्स यूज मत कीजिए बच्चों के रूम में, ठीक। पेस्टल कलर्स, सटल कलर्स यूज कीजिए। बच्चों के रूम बनाने के लिए हम लोग करते हैं मल्टी कलर्ड, ये भी ये कलर वॉल, वो सब गलत कर रहे हैं हम। उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत गलत हो जाता है। कितने घरों में मल्टी कलर्ड घर होने की वजह से मैंने प्रॉब्लम देखी, राइट। तो मल्टी कलर्स से थोड़ा सा बचिए, वो कलर्ड टीवी में ही अच्छे लगते हैं। हमारे घर में थोड़े दिनों में आप बोर हो जाएंगे उससे, और बहुत लाउड कलर्स डिस्टर्ब करते हैं, स्ट्रेस ज्यादा देते हैं, ठीक। okay. फिर बच्चों का रूम बहुत ज्यादा फर्नीचर नहीं होना चाहिए, खुला खुला होना चाहिए, और बहुत शार्प एजेस नहीं होनी चाहिए फर्नीचर की, थोड़ी सी राउंड एजेस हो, सॉफ्ट एजेस हो, ऐसा फर्नीचर होना चाहिए, ठीक है, लिमिटेड होना चाहिए। फिर उनके रूम में रखना क्या है? मोटिवेशनल कोट्स आप रख सकते हैं, अचीवर्स की, लीडर्स की पिक्चर्स लगा सकते हैं, उनकी जो विन की हुई ट्रॉफीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उनको डिस्प्ले कीजिए जिससे कि मोटिवेट हो। साउथ की वॉल में रख सकते हैं उसको, तो उन जिससे वो मोटिवेट हो उसको और अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? बच्चे का अगर कोई रोल मॉडल है तो उसकी पिक्चर आप Pictures रूम लगा सकते हैं. लगा सकते हैं, ठीक है। So, yeah, you just tell us a bit about our this thing, the master class and the discount you offering for Ketchup Moms. So it will be great for हमारे viewers के लिए भी. तो मास्टर क्लास में संडे को है 90 मिनट्स की मास्टर क्लास है, एंड 12 o'clock से 1:30 PM, 12 बजे से 1:30 बजे तक का उसका टाइम है। और 10 मिनट पहले ही स्टार्ट, मतलब 10 मिनट पहले से ही वहां, जैसे कि हम टाइम से उसको स्टार्ट कर सकें और टाइम से उसको फिनिश कर सकें। There's a special price for Ketchup Moms viewers. That's just ₹100, which is equal to almost free. So please join in with a masterclass, and I'm sure you'll get amazing tips for your kids and your kids' room. Correct. Right, So right. At Sunday, 12:30. It's Sunday 12 Sunday. o'clock. Okay. It's Sunday, 12 o'clock. And the details and the link is in the comment section below. हाँ, And आप लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स की आप उसमें क्या क्या सीखेंगे, यू विल कम टू नो टाइम एंड एवरीथिंग अबाउट द मास्टर क्लास, एंड रजिस्ट्रेशन लिंक इज आल्सो देयर, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। And there's a number also mentioned in the comment section. Please call on that number and you can get yourself registered for just ₹100. So thank you, Neena ji. Thank you so much. वन मोर थिंग, फोन करके रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, जो लिंक है आप उसी में रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, उसी में पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसी से आप डायरेक्टली रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। Thank you so much. Thank you so much, Neena ji. So thank you for amazing tips. Tomorrow join us at 5:30 PM to watch unboxing of beautiful Rakhi DIY hamper with Miss Chetna. Tomorrow 5:30 PM. Thank you so much. Thank you so much for watching us. Thank you so much, Neena ji, for giving us valuable time. Thank you all for having me.